हाय, मैं हूँ श्रवण कुमार। आप सभी को साई क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 67 तक ऑब्जेक्टिव मैथ का जो है हल कर चुके हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 68 से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 से हल करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 68 में निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में 3 है, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरमेय संख्या है, तो ये तो परमेय होगा नहीं। फिर यहाँ भी देखिए रूट 5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात रूट 5 अपरमेय है, बट्टा में 5 है, एक परमेय संख्या, तो एक अपरमेय एक परमेय संख्या का भाग भी अपरमेय ही हो जाएगा। आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी है रूट अंडर 7, जो कि ये भी क्या होगा, अपरमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो ये 2 पूर्णांक रूट 2 बट्टा 2 है। तो ऐसा करते हैं, रूट 2 को और रूट 2 को अगर काट देते हैं तो रूट 2 इकाई रूट 2 और फिर रूट 2 इकाई रूट 2। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1 बट्टा 1। अगर भिन्न पूर्णांक अगर तोड़ने का बात है तो तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 1 दूनी 2 और 2 1 3 बट्टा 1 अर्थात 3। तो बताइए आप, ये 3 जो है परमेय है कि अपरमेय? तो कहेंगे परमेय। तो चलिए, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक परमेय संख्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। अब दशमलव प्रसार पूछ रहा है, शांत है, अशांत है, आवर्ती है या इनमें से कोई नहीं। तो दो ही चीज हो सकता है, या तो शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा। तो शांत और अशांत है कि नहीं जांच करने के लिए हम हर को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? हर को पकड़ते हैं। यहाँ पर हर है कितना? हर है आपको 15। हर कितना है? 15। अब 15 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले जांच लीजिए कि ये अंश और ये हर कट रहा है या नहीं। अगर नहीं कट रहा है तब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 से करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 3 पचे 15। तो आ गया आपको 3 गुने 5। हम लोग जानते हैं यदि किसी परमेय संख्या का हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर तो 3 टपक गया है, 5 है अच्छी बात है, लेकिन 3 यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं 2 4 6 का क्या निकाल देंगे? क्या निकाल देंगे? लॉसो। क्या निकाल देंगे? लॉसो। आइए 2 4 6 का लॉसो अगर निकालते हैं तो आपको लॉसो आएगा कितना? 12। कितना आएगा? फटाफट को भी पकड़िए और लॉसो निकाल के देखिए, आ जाएगा 12। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी में दिख रहा है 12, लगा दीजिए 12। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। देखिए
11/25 का दशमलव प्रसार 71 में क्या कहता है, 11/25 का दशमलव प्रसार डैश होता है। अच्छा, यहाँ पर शांत अशांत नहीं पूछ रहा है आपसे, आपको कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार होगा कितना। आइए देखते हैं। 11 बट्टा कितना है 25, थोड़ा सादा पेज ले लेते हैं इसको हल करने के लिए। 11/25 सादा पेज है कहाँ, चलिए यहाँ पर 11/25, 11/25, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/25 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 25 का हो जाएगा 5 5 5 5 5 25, अर्थात लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए हमको 10 का घात पुराने के लिए 2 के पावर 2 से नीचा भाग ऊपर 2 के पावर 2 से गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 11 गुने 2 के पावर 2 2 दूना 4 और 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तो इसका मतलब हो गया 5 दूना 10 के पावर 2। तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 चौक 44 बट्टा में 10 के पावर 2, और हम लोग जानते हैं 10 के पावर 2 है तो ऊपर में 44 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। तो जब 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो हो जाएगा 1 2 अंक, उसके बाद ये दशमलव, और तब 0 देने की इच्छा है दे दीजिए, नहीं देने की इच्छा है मत दीजिए। तो आ जाएगा 0.44, 0.44, देखिए तो कहीं है 0.44, अच्छा ऑप्शन नंबर सी में है 0.44। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 17/24 का दशमलव प्रसार डैश होता है, शांत या अशांत या आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। चलिए कटने वाला था ही नहीं 17 24, डायरेक्ट 24 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 2 2 2 आया हमें पसंद है, 3 आया हमें पसंद नहीं है, तो जब पसंद नहीं होगा तो क्या होगा अशांत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, कौन अपरमेय संख्या है। चलिए 64/36 है रूट के अंदर में, तो 64 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 8, 8 8 64, 36 का वर्गमूल 6, तो ये तो परमेय हो गया, ये तो आपको परमेय हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 81 का वर्गमूल 9, ये भी परमेय हो गया। थोड़ा सी को छोड़ दीजिए, अभी डी में देखते हैं 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, ये भी तो परमेय हो गया। बच जाता है सी। अब कहिएगा सर जी ये सी भी तो है 25, 25 का वर्गमूल 5, अरे नहीं 25 नहीं है, रूट के अंदर में आपको 2.5 है, तो फिर कहिएगा सर जी इसका वर्गमूल नहीं हो जाएगा 25 के वर्गमूल 5 एक अंक के बाद दशमलव, नहीं ये गलत है, ये गलत है। 25 का वर्गमूल जो है निकल जाएगा 5, लेकिन 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब आपका कहना है कि सर जी इसका वर्गमूल 0.5 निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर हम वर्ग करते हैं तो 2.5 आना चाहिए ना, हाँ आना चाहिए। तो देखिए आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। 0.5 को 0.5 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25,
गुना में क्या करेंगे, एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.25। क्या आपको ये 2.5 पूरा नहीं पूरा? इसका मतलब यही जो है ऑप्शन नंबर सी, यही अपरमेय संख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, 1/3 डैश संख्या है, परमय अपरमय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं। तो 1/3 हम लोग जानते हैं p/q के रूप में है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0, तो ये परमय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन परमेय संख्या है? परमेय पूछ रहा है तो अपरमेय को हम पहले काटेंगे। चलिए, ये √3 अपरमेय है, बी को भी छोड़ दीजिए। सी नंबर ऑप्शन में जो है 4 + √5 है, तो एक परमेय, एक अपरमेय और एक परमेय का योग अपरमेय होता है, काट देंगे। √6 अपरमेय है, काट देंगे, बच गया बी। तो बी में क्या करेंगे, √2 इकाई √2, √2 इकाई √2 कट गया, बच गया 2। 2 क्या है, परमेय संख्या। वही आपसे पूछ रहा था निम्न में से कौन परमेय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमेय संख्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11। अब इस सब संख्या को ले लीजिए, कोनो दूगो संख्या को ले लीजिए या 2 से अधिक को ले लीजिए, इस सब का मौसा निकालिएगा ना, वो कितना आएगा, 1 आएगा। याद रख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF कितना आएगा, मौसा कितना आएगा, 1। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है, √3/√12 एक डैश संख्या है, परमय अपरमय पूर्णांक कोई नहीं। आप लोग का क्या कहना है, सर जी ये अपरमय संख्या है? नहीं, जांच करो। क्या इस √3 और √12 को लिख सकते हैं? रूट के अंदर में 3/12 लिख सकते हैं ना, 3 इकाई 3 और 3 चौका 12, ये आपको आ गया √1/4। तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो 1/2 कौन संख्या है, परमय है कि अपरमय? परमय। तो लीजिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, परमय। इसमें परमय भरिएगा, परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्न में कौन अपरमय नहीं है? क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? ई तो अपरमय है। अब पूछ रहा है अपरमय नहीं है, ई तो अपरमय संख्या हो गया, ये तो अपरमय संख्या हो गया। √2/√5 ये भी अपरमय हो जाएगा, √3/√7 ये भी अपरमय हो जाएगा। अच्छा, इसको फिर वही करेंगे, रूट के अंदर में 75/48। अब इसको अगर काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से। 3 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 25 तिया 75, और 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48। तो ऊपर में 25, नीचा में 16। 25 के वर्गमूल 5 और 16 के वर्गमूल 4, तो 5/4 ये हो गया 5/4 काटने खोटने के बाद। तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरमय नहीं है? ई अपरमय, ई अपरमय, ई अपरमय, यही तो ऐसा है जो अपरमय नहीं है, यानी परमय संख्या है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है?
दो क्रमिक सम संख्या, अगर सम संख्या लीजिएगा 2 4 6 8 10 12, कोनो दूगो संख्या को लीजिएगा ना, तो ये दूगो संख्या जो है क्रमिक लगातार दूगो सम संख्या, उसका एचसीएफ आपको आएगा 2। और याद कर लीजिए, क्रमागत लगातार क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ अगर कहेगा तो याद रखिएगा 2 होता है। कितना होता है? 2। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौस अगुण्य ए बी का लॉस किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं मौस अगुण्य लॉस, हम लोग जानते हैं मौस अगुण्य लॉस, मौस अगुण्य लॉस किसके बराबर होता है? पहली संख्या अगुण्य दूसरी संख्या के बराबर, यानी ए गुना बी। कहाँ है जी ए गुना बी? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है और डी में। ओ, प्लस दे दिया है, अच्छा, फंसाने के लिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी पर ही जाइएगा, डी में नहीं मार दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या निकालते हैं? लॉस? नहीं, मौस। हाँ, मौसो ही निकालते हैं। अब भागफल और शेषफल तो वैसे ही दे दिया फंसाने के लिए, बच्चा दुइयागो में फंसेगा, क्या कहते हैं, लॉसों में और मौसों में। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसके लिए है? मौसम लगा दीजिए, ठीक। चलिए, आज के लिए इतना ही। 81 तक हल हुआ। दूसरे वीडियो में 82 से आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।